जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इसी अध्याय के श्लोक 61 और 62 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु जो है अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने की आज्ञा देते हैं और इस तरह के उपदेश देते हैं। अब आगे के जो श्लोक है, श्लोक 63 से प्रारंभ होगा, जो प्रभु ने आज्ञा दिए और उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए श्लोक 63 में क्या कहते हैं वे श्रवण करेंगे। उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु श्लोक 63 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस कर देंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण। तो प्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देते हैं। अब भगवान जो है उक्त जो उपदेश देते हैं प्रभु अर्जुन को, उस उपदेश का उपसंहार जो है श्लोक 63 में करते हैं। क्या कहते हैं, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुहितरम मया विमृश्ये तत्आसींसिं यथा इच्छसि तथा कुरु। फिर एक बार सुनिए। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्ये तत्आसींसिं यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान जो है मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसा ही कर। तो प्रभु जो है ज्ञानम पद यहाँ किस ज्ञान का वाचक है और इसके साथ गुह्यतरम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाए हैं इस श्लोक में प्रभु। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करके यहाँ तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का रहस्य भली भांति समझाने के लिए जितनी भी बातें कही हैं, उस समस्त उपदेश का वाचक यहाँ ज्ञानम पद है। यानी शुरू से जो बतलाए हैं प्रभु श्री कृष्ण ने, वह सारा का सारा उपदेश भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है, इसलिए उसका नाम ज्ञान रखा गया है। संसार में और शास्त्रों में भी जितने भी गुप्त रखने जो रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा देने वाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य माना गया है। इसलिए इस उपदेश का महत्व समझाने के लिए और यह बात समझाने के लिए कि अनधिकारी के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। जो इसका अधिकारी नहीं है सुनने का, उनके सामने में इन बातों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ ज्ञानम पद के साथ गुह्यताम गुह्यतरम विशेषण इसलिए दिया गया है। अब इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णता भले भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसा ही कर, इस कथन का क्या भाव है जो प्रभु ने
अर्जुन को कहा कि इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता वैसा ही कर। इस कथन का क्या भाव है? तो प्रभु कहते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ करके भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों के अनुसार स्वधर्म युद्ध करना जगह जगह कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। उसके बाद 18वें अध्याय में उसकी जिज्ञासा के अनुसार संन्यास और त्याग, संन्यास योग और त्याग योग का तत्व भली भांति समझाने के बाद पुनः 56वें और 57वें श्लोकों में भक्ति प्रधान कर्म योग की महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा है। इतने पर भी अर्जुन की ओर से कोई स्वीकृति की बात नहीं कही जाने पर, इतना जब बतला दिए लेकिन अर्जुन की ओर से कोई स्वीकृति की बात नहीं कही गई, नहीं कही जाने पर भगवान ने पुनः उस आज्ञा के पालन करने का महान फल दिखलाया और उसे न मानने से बहुत बड़ी हानि बतलाई प्रभु ने। इस पर भी कोई उत्तर न मिलने से पुनः अर्जुन को सावधान करने के लिए परमेश्वर को सबका प्रेरक और सबके हृदय में स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इतने पर भी अब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। तब इस श्लोक के पूर्वार्ध में उपदेश का उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेश का महत्व दिखलाकर अर्जुन को सावधान करते हुए अंत में यह कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात उपयुक्त प्रकार से विचार करने के लिए, उपयुक्त प्रकार से विचार करने के बाद तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। अब भाव यह है कि मैंने जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि बहुत से प्रकार के साधन बतलाए हैं, उनमें से तुम्हें जो साधन अच्छा मालूम होता है उसी का पालन करो, अर्थात जो कुछ तुम ठीक समझो वही करो। इस प्रकार अर्जुन के सारे उपदेशों पर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी जब अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और अपने को अनाधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिंचित और चकित से हो गए अर्जुन, तब सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे। श्लोक 64 में क्या कहते हैं प्रभु? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टासि मे दृढम् इति तथा वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। अर्जुन को कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। ये परम हितकारक वचन जो है मैं तुझसे कहूँगा। अब उस उपदेश को पुनः सुनने के लिए कहने का क्या भाव है जो प्रभु ने अर्जुन से कहा? उसे सुनने के लिए कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि अब जो बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ उसे पहले भी कह चुका हूँ, किंतु तुम उसे विशेष रूप से धारण नहीं कर सके। अतः यह अत्यंत महत्व के उपदेश को समस्त उपदेशों में से अलग करके मैं तुम्हें फिर बतलाता हूँ। तुम उसे सावधानी के साथ सुनकर जो है उसे धारण कर लो। अब इस प्रकार पूर्व श्लोक में जिस सर्वगुह्यतम बात को कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की उसे अब कहते हैं श्लोक 65 में क्या कहते हैं कि ममन्मा भव मन्मना भव मद भक्त मदाजी
माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम वे प्रतिजानी प्रिय असि मे। एक बार और सुन लीजिए। मन मना भव मद भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, या मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू जो है मुझे प्राप्त हो जाएगा, या मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू जो है मेरा अत्यंत ही प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान में मन वाला होना क्या है। भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौंदर्य, माधुर्य एवं ऐश्वर्य आदि गुणों के समुद्र समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से मन को भगवान में लगा देना, हर तरह से मन को जो है प्रभु में लगा देना, क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति को न सह सकना, तो भगवान में मन वाला होना है। यही भगवान में मन वाला होना है। इसकी विशेष व्याख्या 90 अध्याय के अंतिम श्लोक में कर दी गई है, जो आप लोगों ने श्रवण किया है। अब एक प्रश्न उठता है, भगवान का मन वाला होना क्या है, तो समझ गए। अब भगवान का भक्त बनना क्या है। भगवान को ही एकमात्र अपना भर्ता, स्वामी, संरक्षण, परम गति और परम आश्रय समझकर, यानी हर कुछ भगवान को ही समझकर सर्वथा उसके अधीन हो जाना, तो किंचित मात्र भी अपनी स्वतंत्रता ना रखना, जो है प्रभु हैं, सब प्रकार से उन पर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी आज्ञा का सदा पालन करते रहना तथा उनमें अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम करना भगवान का भक्त बनना है। अब भगवान का पूजन करना क्या है, ये भी प्रश्न उठता है। अब आप लोगों ने 90 अध्याय के 26वें श्लोक के वर्णनानुसार पत्र पुष्प आदि से श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान के विग्रह का पूजन करना, मन से भगवान का आह्वान करके उनकी मानसिक पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमिका और उनके विग्रह का सब प्रकार से आदर सम्मान करना तथा सब में भगवान को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी यथा योग्य सेवा, पूजा, आदर, सत्कार करना आदि सब भगवान की पूजा करने के ही अंतर्गत आते हैं। इसका वर्णन 90 अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक तक की व्याख्या में तथा 34वें श्लोक की व्याख्या में देखना चाहिए हमें। अब प्रभु कहते हैं कि ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने के उपरांत तू अवश्य मुझ सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, जो भगवान ने बतलाया है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, तुम मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान को प्राप्त होना क्या है, यह बात भी 90 अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में बताया गया है। अब एक प्रश्न है, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इसका क्या भाव है? प्रभु जो कहते हैं अर्जुन, मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इसका क्या भाव है? अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त और सखा हैं। अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त और सखा थे
अतः उन पर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय दृढ़ विश्वास कराने के लिए और अर्जुन के निमित्त से उन अधिकारी मनुष्यों का विश्वास दृढ़ कराने के लिए भगवान ने उपयुक्त वाक्य कहा है। भाव यह है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने वाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इस बात पर दृढ़ विश्वास करके मनुष्य को वैसा ही बनने के लिए अधिक से अधिक चेष्टा करनी चाहिए। एक प्रश्न और भी भगवान जो कहें, तू मेरा प्रिय है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से प्रेम में भगवान ने उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने का कारण बतलाया है। भाव यह है कि तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो, तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम से ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ़ कराने के लिए, तुम्हारा विश्वास मजबूत कराने के लिए मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूं। नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। इस श्लोक में भगवान ने जो 4 साधन बतलाए हैं, उन चारों के करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, या इनमें से एक एक से भी हो सकती है। 4 साधन बतलाए हैं प्राप्ति के। क्या उन चारों साधनों करने से भगवान की प्राप्ति होती है? एक एक कोई साधन कर लेंगे तो क्या भगवान की प्राप्ति होगी? तो प्रभु कहते हैं, जिसमें चारों साधन पूर्ण रूप से होते हैं, जिनमें चारों साधन पूर्ण रूप से होते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। परंतु इनमें से एक एक साधन से भी भगवान की जो है वो प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में केवल अनन्य चिंतन से अपनी प्राप्ति को सुलभ बतलाया है। 7वें अध्याय के 23वें और 9वें 25वें से अपने भक्त को प्रभु ने अपनी प्राप्ति बतलाया है, और 90वें अध्याय के 26वें से 28वें तक एवं इस अध्याय के 86वें श्लोक में केवल पूजन से अपनी प्राप्ति बतलाया है। यह बात अवश्य है कि उपयुक्त एक एक साधन को प्रधान रूप से करने वाले में दूसरे सब बातें भी अनुसांगिक रूप से रहती ही है, और सदा भक्ति का भाव तो सभी में रहता है। अब श्लोक 66 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं, सर्वधर्मान प्रतिज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। प्रभु कहते हैं इस श्लोक 66 में इस प्रकार समस्त धर्मों का परित्याग करके उसके बाद केवल एकमात्र परमेश्वर की शरण में चले जाना क्या है, यह प्रश्न उठता है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण करके 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तथा इसी अध्याय के 97वें श्लोक में कहे हुए प्रकार से भगवान को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परम सुहृदय, परम आत्मीय तथा भर्ता, स्वामी, संरक्षक समझकर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते और हर एक प्रकार से उनकी आज्ञाओं का पालन करते समय परम श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर उनका चिंतन करते रहना परमेश्वर का, और उसके विधान में सदा ही संतुष्ट रहना एवं सब प्रकार से केवल मात्र एक भगवान पर ही भक्त प्रहलाद की भांति निर्भर रहना, एकमात्र परमेश्वर की शरण में चले जाना है। फिर प्रभु कहते हैं इस श्लोक में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा।
इस कथन का क्या भाव है? शुभाशुभ कर्मों का फलस्वरूप जो कर्म बंधन है, जिससे बंधा हुआ मनुष्य जन्म जन्मांतर से नाना योनियों में घूम रहा है, उस कर्म बंधन का वाचक यहाँ पाप है, और उस कर्म बंधन से मुक्त कर देना ही पापों से मुक्त कर देना है। इसलिए तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कर्म भी मुच्यन्ते से 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी से, और इस अध्याय के 58वें श्लोक में मत प्रसादात सर्व दुरानी तृष्यसी से जो बात कही गई है, वही बात यहाँ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इस वाक्य से कही गई है। तो अब एक पद है मां शुचः, अर्थात तू शोक मत कर। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए गीता के उपदेश का उपसंहार किया है, तथा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अशोच्यान पद से इस उपदेश का उपक्रम किया था। उसका मां शुचः पद से उपसंहार करके यह दिखलाया है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में तुम मेरी शरण गति स्वीकार कर ही चुके हो, अब पूर्ण रूप से शरणागत होकर तुम कुछ भी चिंता ना करो और शोक का सर्वथा त्याग करके सदा सर्वदा मुझ परमेश्वर पर निर्भर ही हो जाओ, निर्भर ही रहो। यह शोक का सर्वथा अभाव और भगवत साक्षात्कार ही गीता का मुख्य तात्पर्य है। भगवत साक्षात्कार ही गीता का मुख्य तात्पर्य है। तो प्रभु इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि के महामत्व बतलाने के लिए पहले अनाधिकारी लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं, जो आगे के श्लोक में आप श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्लोक 66 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, साथ ही कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।